तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बहुत प्रिय हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का भी अपने परिवार के लोगों की इच्छा के विपरीत जाकर उनके साथ सुभद्रा का विवाह कराया। और अर्जुन में भी बहुत विशेष गुण थे जिससे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया था। और हमारे अध्यात्म जगत में किसी की कोई उपलब्धि हो या ना हो, अपनी उपलब्धियों को मापने का जो मापदंड है वो है गुरु की या भगवान की प्रसन्नता, गोविंद की प्रसन्नता, कि भगवान प्रसन्न हुए या नहीं। गुरु हमारे आचरण से, हमारे कर्मों से प्रसन्न हुए या नहीं। तो अर्जुन ने तो भगवान को अपने, कहते हैं कि ऐसी मुट्ठी में कर रखा था कि उनके पास विकल्प थे कि एक अक्षौणी सेना लें या केवल बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण को लें। सोचिए अगर हम ऐसा किसी को विकल्प दें, मान लो हमारे 2 संतान हैं और हमने उनको विकल्प दिया कि आपको मेरी सारी जो धन संपत्ति है वो चाहिए या आप मुझे लेना चाहते हो। यदि हमारे संतान ने कहा कि मैं आपको लेना चाहता हूं, धन संपत्ति नहीं, वो हमारा कितना प्रिय होगा। केवल इसी चीज को आप सोचिए कि भगवान के लिए जो अर्जुन ने किया, अर्जुन को भगवान ने दुर्योधन से ये कह के कि वो पहले आए थे इसलिए बोले कि भले मैं तुम्हें पहले देखा हूं, तुम्हें नहीं देखा, क्षमा कीजिए, आया तो पहले वही था लेकिन सिर के पास बैठा था। भगवान बोले कि मैं, भले तू पहले आया है लेकिन अवसर मैं अर्जुन को दूंगा क्योंकि मैंने उन्हें पहले देखा है। जबकि भगवान चाहते तो कह सकते थे, वो भी धर्म ही था क्योंकि आया वो पहले था, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं रास्ता। तो वहां पे भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन को ही कहूंगा पहले लेने के लिए, मांगने के लिए, और अर्जुन ने आगे बढ़कर भगवान को ही मांगा। इसलिए भगवान अपने आप को अर्जुन को समर्पित कर दिए और उनका सारथी बन गए। और युद्ध में सारथी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज भी जो युद्ध होते हैं, भले वो चाहे जैसे हो, उसमें भी जो चालक होता है वायुयान का, उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। जो फाइटर प्लेन्स को चलाते हैं या जो करते हैं, उनके हाथ में ही बहुत कुछ होता है। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में बागडोर अर्जुन की ली है और बोले ठीक है। और अर्जुन ऐसे योद्धा थे जो शस्त्र में और शास्त्र में दोनों में निपुण थे। ऐसे योद्धा बड़े कम होते हैं जो दोनों में निपुण हो, और उनकी इस कुशलता के कारण ही भगवत गीता को सुनने का हमें सौभाग्य मिला। यदि अर्जुन केवल शस्त्र में ही निपुण होते तो आज हम भगवत गीता को नहीं सुन पाते, क्योंकि शास्त्र में भी निपुण थे, इसलिए वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। इसलिए उनके मन में जो भाव आए, उनके शास्त्र अनुरूप उन्होंने भगवान के सम्मुख रखा। ऐसा नहीं कि बस युद्ध में गए और बस लड़के जीत लिए। इसलिए कहते हैं मेरे रथ को रखो बीच में, और कहते हैं यावदेता निरच्छे हम। तो भगवान यहाँ कुछ नहीं कहते और अर्जुन ही आगे आगे कह रहे हैं। चलिए हम लोग 2 श्लोक गाते हैं। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुका मानव स्थितान्, यावदेता निरीक्षे हम कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया सह योद्धव्यम्
कहते ही शुरू हो गए। तो अर्जुन के मन में ऐसा लगता है हुआ होगा कि भगवान को बात अच्छी नहीं लगी क्या, इसलिए इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि भाई क्यों ले चलूं, और चल दिए। तो इसलिए अपने मित्र को कहते हैं कि बुरा मत मानो, मैं आपको कह रहा हूं युद्ध आरंभ करने का समय हो गया, लेकिन मेरे मन में कुछ बात है इसलिए कह रहा हूं। कह रहे कि जब तक मैं इन लोगों को देख न लूं, क्योंकि अर्जुन बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, कोई भी कार्य वो किए उसमें असफल नहीं हुए, इसलिए युद्ध भूमि तक आ चुके हैं। युद्ध आरंभ करने के पहले भी उनके मन में है कि पहले देख तो लूं कौन कहां खड़ा है उनकी, क्योंकि दुर्योधन तो देख लिया, मैं भी देखूं कि क्या इनके व्यू हैं, क्या रचनाएं हैं, कौन कौन लोग किस स्थान पे खड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, कि युद्ध की इच्छा करके इस रणभूमि में स्थित खड़े हुए लोगों को जब तक मैं देख लेता नहीं हूं तब तक आप ले चल के वहां खड़े रहिए, और मुझे ये देखना है कई ही मया सह योद्धव्यम, जैसा आप मैं कहे किसके हैं, साथ युद्ध करने वाला हूं। अर्जुन में बहुत सारे मतलब उनको तो सुगुण पता है थे, कि मैं कुरुओं के साथ जैसा युद्ध उनको करूंगा, पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें किया भाव जाता है ये कि है उनमें तो कि ईर्ष्या है किसके एक, किसके साथ व्यक्तिगत रूप से मेरा युद्ध होगा, कहे गुरु के प्रति भीम किसके उनका साथ लड़ेंगे, संबंध मेरे भैया या किसके साथ उनका लड़ेंगे, मानना और लोग मान कहां जो किसके देते साथ हैं। लड़ेंगे, कौन ऐसा तो कहां खड़ा द्रोणाचार्य है, गुरु, उनके ये गुरु मैं तो देखना थे चाहता नहीं, हूं। उनका आचार्य थे, जैसे और हमारे इस कई शिक्षा रण आचार्य होते हैं समुद्यम ऐसे वो में आचार्य थे। शब्दों का तो चयन कितना अच्छा उनमें है, अर्जुन में क्या भगवत वाणी यही इतना होती है। देखे कहते भगवान हैं की कि यहाँ उनको पे अपना सखा मान अर्जुन लिया। जी इसको और उद्यम जैसा देख रहे उनका हैं, व्यवसाय देख आजकल रहे के हैं, तौर पे देखें क्योंकि ये तो अर्जुन तो राज्य को ऐसा प्राप्त कोई भी करने ऐसे का एक कॉर्पोरेट एंट्री का सीईओ, प्रोजेक्ट है। उनके पास बहुत उद्यम मतलब विद्या होता है, है उनके पास बिजनेस। सब कुछ है और विशा भी है। तो और अर्जुन जी कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पे हम भगवान सब उनको लोग एक अपनाया प्रोजेक्ट और के लिए आए युधिष्ठिर हैं, जैसे लोग क्योंकि उनको इसमें क्यों नहीं सबकी इतना इच्छा है, कुछ स्वीकार नहीं लोग किए। जो जीतेंगे वो इस राज्य को पाएंगे। आपके तो इस प्रश्न के युद्ध पीछे से भूमि में चलेंगे। जो इस भगवान ने भाव सभी से को आए हैं, अपना अपने अपने लाभ जैसे ही हानि को अपनाया। सोचकर आए हैं, लेकिन क्योंकि उन उनके लोगों साथ को उनकी जब बहन तक ब्याही मैं थी तो देख न उनको लूं प्रेम ज्यादा तब तक था। मेरी हानि हो ऐसा होता है सकती ना। तो अर्जुन जी के एक एक शब्द तो- से हमें तो सीखने मित्र तो के उनके लिए सभी कि थे, हम कोई भी कार्य सभी अपने लोग जीवन का जो भाई भी करें लगते थे उनके। उसमें दूसरी हमारी चीज दृष्टि अर्जुन बड़ी तो सूक्ष्म आप होनी सीईओ की चाहिए। दृष्टि से देखें तो हाँ थे, तो क्या ऐसा कमी कह थी करके उनमें? आगे और बात कर रहे हैं, शस्त्र और योद्ध से शास्त्र में महानान निपुण, सुंदरता में अवेक्षे निपुण, हम बल में जो निपुण, युद्ध करने के धन लिए ऐश्वर्य में युद्ध निपुण, करने की इच्छा जो से स्वर्ग यहाँ लोक तक आए जा हैं, मैं सके उनका व्यक्ति। निरीक्षण करूंगा। तो बार बार निश्चित रूप से देखने में निपुण थे, देखिए, लेकिन उनमें पश्च सबसे शब्द नहीं आया महान है, जो गुण था वो समर्पण की भावना अक्ष थी। शब्द आया है, दोनों में अंतर है। उनके पूरे पश्च मतलब परिवार ऐसे में ही देख था, लेना, उनकी जैसे हम माता भ्रमण कुंती से करने लेकर जाते के हैं, उनके सीनरी देख रहे हैं, पौत्र परीक्षित उसको महाराज तक तक देख लिया। सब में इसके एक ही पहले के गुण श्लोक में भी विशेष बोले था, यावत वो था एतान भगवान के निरीक्षे प्रति हम, और समर्पण। यहाँ फिर कह रहे योद्ध से महानान अवेक्षे हम। मैं इसीलिए इनको भगवान अच्छी को ये तरह सब से लोग प्रिय थे। परखूंगा कि कौन कहाँ है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। और उनके मन में इसीलिए ईर्ष्या या आप ऐसी ले कोई चलिए चीजें कहीं इस आपको युद्ध देखने को भूमि नहीं में मिलेंगी। जो एकत्रित सूक्ष्म हुए दृष्टि युद्ध से की बाहर इच्छा से भी करने नहीं वाले देखने को लोग मिलेगी। हैं, क्योंकि अभी इनको आएंगे, मैं देखना चाहता हूँ जो बातें और कहेंगे भगवान से, उसमें इस उनके बुरी अच्छे बुद्धि वाला जो दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्र है, मतलब दुर्योधन है, इनकी प्रिय चिकित्सक लोग कौन है? प्रिय चिकित्सक मतलब किसी का पक्ष लेना, किसी के हित की इच्छा करना। उनके मन में यह आ रहा है कि मुझे पता है कि हम धर्म के मार्ग में हैं और जो कौरव हैं वो अधर्म के मार्ग में हैं, और इसमें उन्हें पता है कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं और कौरव के पक्ष में खड़े हुए जो लोग हैं वो अधर्म के मार्ग पर हैं। तो फिर जो मेरे परिचय के लोग थे, जैसे इसमें देखोगे कई सब परिचय के लोग हैं, अगर बहुत समीप से जाइए तो हमारे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इसके अलावा और जो हमारे मौसेरे ममेरे सब फुफेरे भाई बहन हैं, ये सब लोगों को तो हमारे पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने हमारे धर्म के पक्ष को छोड़ दिया और अधर्म के पक्ष में खड़े हुए दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने आए। तो इसलिए दुर्बुद्धि कह रहे हैं, कहते हैं दुर्योधन की बुद्धि तो भ्रष्ट थी ही, लेकिन उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वालों की बुद्धि नष्ट हो गई।
मैं उनको देखना चाहता हूं, जरा देखूं तो सही। अगर हम भी ऐसा सोचें कि हमारे ही अपने मित्र जो हमारे साथ बुरा करने वाले लोग हैं, अगर उनके पक्ष में मिलकर हमारे साथ कुछ करें तो हमारे मन में भी इच्छा होती। देखते तो हैं कौन कौन थे कि ये लोग जो हमसे मित्रता रखते थे, हमारे अपने थे, लेकिन आज युद्ध में दुर्योधन के प्रिय चिकित्सु बने, दुर्योधन के प्रिय बन गए। इसलिए मैं उनको देखना चाहता हूं, इसलिए ले चलिए। तो भगवान को तो पता था, इसलिए भगवान ले चलते हैं। अब संजय जी आगे कहते हैं, हम लोग आगे के 2 श्लोक, या देखता हूं कितने जी, 2 श्लोकों को या 4, चलिए गाता हूं, पढ़ते समय पता चलेगा कहां तक रुकना है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिन भारत, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा तो संजय जी अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भारत, उसको संबोधन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भारत या हे श्रेष्ठ भरतवंशी, एव मुक्तो ऋषि केशो गुडा केशेन। यहां पे अर्जुन के लिए ही शब्द आया है गुडा केश, और भगवान के लिए फिर से ऋषि केश शब्द कह रहे हैं। दोनों ईश्वर हैं, एक अपनी निद्रा का ईश्वर है, गुडा का मतलब होता है निद्रा, और ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां। तो अर्जुन यहां कह रहे हैं कि वो निद्रा को जीत लिए, जैसे भैया लक्ष्मण ने जीत लिया था, वैसे ही अर्जुन भी निद्रा को जीत चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनके मन के भाव को जान रहे हैं, इसलिए वो ले जाकर के कह रहे हैं कि कहां पे खड़ा करेंगे वो आगे बताएंगे। कह रहे हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण जो उनके मन के भाव को जानते थे, और गुड़ा केश कहने का भाव देखिए ये है कि अर्जुन कोई काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कर दिया, ही इज वेरी एक्टिव, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, बहुत सक्रिय सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, क्योंकि उनके अंदर निद्रा आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, इसलिए वो जो काम करने जा रहे हैं वो बड़े सावधानी से करेंगे। नींद में कहते हैं ना कि क्या सो कर रहे हो क्या, ऐसे कहते हैं ना, क्या सोए हैं क्या, वो सोए नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि वो अपनी निद्रा को जीत चुके हैं। कि जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए खड़ा है और ऐसे में बोले कि चलो युद्ध छोड़ करके चलो बीच में ले चलो, मैं वहां खड़े होकर थोड़ा देखना चाहता हूं, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन आलस में आ गए या प्रमादवश कर रहे हैं, वो गुड़ा केश हैं, उनके अंदर आलस्य आ नहीं सकता और कोई भी चीज प्रमादवश नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सोच समझकर वो वहां जाना चाह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी जानबूझकर उनके भाव को जान करके सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में रथोत्तमम, अर्जुन के दिव्य रथ को स्थापित करके, रोक करके वहां पे कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम, इस धरती की इच्छा करने वाले या जो राजा हैं, और विशेष रूप से भीष्म और द्रोण के बीच में ला करके उन्होंने रथ को खड़ा कर दिया।
और स्थापयित्वा उवाच, खड़ा करके भगवान ने कहा, क्या कहा, हे पार्थ पश्य एतान, देखो इन लोगों को जिनको तुम देखना चाहते थे, समवेतान कुरुनिति। भगवान भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि एतान कुरुन समवेतान, यहां पे आए हुए जो कुरु हैं उनको तुम देखो। अब कुरु कहने का भाव इसलिए भगवान को है, भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि जैसे सूखी हुई लकड़ी में आग लगा रहे हैं, या जहां पे बड़ी थोड़ी सी अग्नि जली है उसमें भगवान थोड़ा सा कपूर डाल रहे हैं जिससे वो जल्दी से जल उठे। कह रहे हैं कि इन कौरवों को देखो, क्योंकि कौरवों से ही तो लड़ाई शुरू हुई है, इन्होंने ही तो बचपन से लेकर आज तक उनके पीछे पड़े। और भगवान कह रहे हैं देखो इन कौरवों को जो तुमसे युद्ध करने के लिए आए, और खड़ा भी रथ ऐसे स्थान पे किया जहां से अर्जुन के मन में तुरंत मोह पैदा हो जाए। सेना के बीच में कहीं और भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन ले जाकर के भीष्म द्रोण प्रमुखतः, इसीलिए बोले कि भगवान ऋषिकेश हैं। वो उनके अंदर के भाव को जानकर जहां से उनके मन में मोह जल्दी उत्पन्न होगा, भगवान भीष्म और द्रोण के सम्मुख ही ले जाकर के खड़ा करते हैं कि देखो तुम देखना चाहते थे, और उनके सामने खड़ा करके कहते हैं कि इन कौरवों को देखो। भीष्म द्रोण को भी चाहो तो कह दो कि कह रहे हैं कि उनको भी कौरव बना दिए कि ये भी कौरव हैं, मतलब ये तुम्हारे शत्रु, इनको मारो, मारने के लिए आए हो यहां। अब दोनों में मतभेद तो है, युद्ध भूमि तक आ गए, लेकिन वहां पर अर्जुन को कहें कि अर्जुन ये जो सामने खड़े हैं भीष्म और द्रोण, इनको मारो, इनको ही देखना चाहते थे। ये कुरु लोग हैं, कौरव हैं, जो सदैव तुम्हारे साथ द्वेष करते आए हैं। देखो इन लोग को, चलो तुम्हारी इच्छा केवल देखने थी, देख लो। तो ऐसा कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इस भगवान जब इस प्रकार कहते हैं तो अर्जुन के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तान पार्थ,
तत्रापश्यति तान् पार्थः पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान् मातृकान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखा। वसुरान् सुहृदश्चैव भगवान ने रथ लाकर खड़ा कर दिया। कह रहे तत्र अपश्यत, वहां पे उन्होंने देखा, अर्जुन ने देख रहे हैं कि पार्थ ने देखा कि पितृनथ, पितृन अपने दादाओं पिताओं को, चाचाओं को, जिसको कहते हैं कि बड़े पिताजी, काका, और इन सबों को देखा। और अपने पिता महान, जो उनके दादा अनेक थे, जैसे एक भीष्म पितामह थे दादा की उम्र के, और दूसरे जो सौमित्र थे वो पिता दादा की अवस्था के थे। ऐसे ही और भी बहुत से लोग थे जो दादा की अवस्था के थे। इसके अलावा आचार्यों को उन्होंने देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अन्य और भी जो राजवंश के आचार्य थे, वे सब लोग आए हुए थे। और अपने मामाओं को देखा, जो गांधारी के यहाँ से आए हुए लोग थे, तथा अन्य जो उनके चाचा और ये सब जो थे कुरुवंश के, उनके जो साले सब आए हुए थे, उन लोगों को देखा। और पुत्रों और पौत्रों को देखा। सब अपने ही तो बच्चे थे, दुर्योधन के, विकर्ण के, दुशासन के, सब इनके ही तो पुत्र थे, पुत्र की अवस्था के थे। और इन लोगों के पुत्र पौत्र भी थे इनके। वैसे सोचिए, जब ये लोग युद्ध में गए थे तो इनकी अवस्था 80 के ऊपर थी। सोचिए कि कैसा इनका शौर्य रहा होगा। 80 वर्ष की अवस्था के अर्जुन और ये सब थे जब ये युद्ध भूमि में गए थे, तो पितामह और सब कैसे थे। सोचिए ये लोग कितने बलशाली थे कि ऐसी अवस्था में इतने भयंकर युद्ध लड़ते थे अपने बल पर। तो इनका शौर्य ऐसा था। वैसे ये चीजें लगती हमें विश्वास न करने की, लेकिन अगर आप लोगों को जयपुर जाने का सौभाग्य मिला हो तो वहां पे जो किले हैं, उन किलों में जो अभी 400, 500, 700 साल पहले जो राजा लोग थे, अगर हम उनके हथियार, उनके कवच, ये सब देखें तो विश्वास नहीं होता। जो राणा प्रताप हैं,
या जो मान सिंह हैं, उनके समय के जो राजा लोग थे, पृथ्वीराज के समय के जो थे, इनके जो छाती पे कवच पहनने वाले ही 70 किलो 100 किलो के होते थे, और इनके घुटनों को ढकने वाले ये सब ऐसे आप देखोगे तो 10-10 किलो के होते थे। और ये लोग इन सब चीजों को पहनकर सोचिए कि दौड़ते हुए घोड़ों पर चढ़ते थे, लड़ते थे और क्या क्या करते थे। तो अर्जुन के समय की तो बात ही अलग है। तो उस समय इनके अपने पुत्र भी थे, पौत्र भी थे, सब युद्ध में करने आए थे ये सब, और इनके दादा पर दादा भी थे, सब लड़ाई में 4-4 5-5 पीढ़ियां आई थी लड़ने के लिए। इन्होंने इनको देखा और अपने मित्रों को देखा, सखीन तथा, उसी प्रकार अपने मित्रों की तरफ भी देखा। ये सारे मित्र हैं जो हमारे साथ खेलते थे, आज ये युद्ध करने के लिए खड़े हैं हमारे साथ। ससुरों को देखा, दोनों तरफ के ससुराल पक्ष के ससुर आए थे, साले आए थे, और सुहृदय शैव, उसी प्रकार जो उनके हितैषी थे, वेल विशर्स जिनको कहते हैं, वे लोग भी अपना अपना पक्ष लेकर आए थे। कुछ लोग इनके पक्ष के थे, कुछ कौरवों का पक्ष ले लिए थे। कह रहे सब लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूं, सेनयो उभयो अपि, दोनों सेना के मध्य में खड़े होकर के उन्होंने सब लोगों को देखा, और देख करके क्या हुआ, कहते हैं तान समीक्ष, उन लोगों को जब देख लिए, स कौन्तेय, उन कौन्तेय को। अब यहाँ पे कौन्तेय इसलिए कह रहे हैं जैसे माता कुंती बड़ी सहनशील हैं, उनके पूरे जीवन में इतना कष्ट हुआ, लेकिन अगर आप उनकी जीवनी देखो, उन्होंने कभी कटु शब्द नहीं कहे कौरवों के लिए। जैसे माता कौशल्या का चरित्र आता है रामायण में, वैसे ही माता कुंती का चरित्र है। उन्होंने कोई लड़ाई या द्वेष वाली बातें नहीं कही, हमेशा अपने पुत्रों को सहनशीलता ही बताती रही और दूसरों का सम्मान करने की बात बताती रही। इसलिए यहां कह रहे हैं ये कुंती के पुत्र हैं, इसलिए वही गुण इनमें दिखेंगे आगे। इनके मन में अब भाव होगा कि उन्हें क्षमा कर दें, छोड़ दें। सर्वान बंधून अवस्थितान, अपने सभी उन बंधु बांधवों को अवस्थित खड़े हुए देख करके, रणभूमि में डटे हुए देख करके, उन्होंने कृपया पर्याविष्टो विसीदन इदम अब्रवीत। यहां पे शब्द आया है कृपया। अनुवाद में आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा कायरता। संस्कृत भाषा ऐसी है कि इसके एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन अर्थ कभी अनर्थ नहीं करते। तो यहाँ पे कृपया मतलब होता है, जैसे हम लोग वर्ड भी कृपया शब्द उपयोग करते हैं ना, प्लीज के लिए, कृपया आप ऐसा कीजिए। कृपया शब्द बना है कृपा का तृतीया है। कृपा मतलब होता है अपना अनुग्रह करना किसी पर अपना अनुग्रह करना, मतलब फेवर करना। इसीलिए यहां पे कृपया को कायरता, जो अनुवाद है, कायरता को डर जाना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन लोगों के जो खड़े थे उस तरफ युद्ध में, उनके ऊपर दया का भाव आया, ऐसा सोच करके वो बोले। ये कृपया का अर्थ है यहां पे, डर करके नहीं, क्योंकि अर्जुन ऐसे थे जो क्या डरेंगे, उनसे और कौन न डरे। तो यहां पे कायर बन करके उन्होंने नहीं, लेकिन अपने मन में दया का भाव देख करके, क्योंकि वे कुंती के पुत्र हैं, उनके मन में कृपया परया आविष्टो। और यहाँ पे परया मतलब बहुत अधिक, थोड़ी दया नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी दया होती तो युद्ध को लड़ लेते, कोई बात नहीं लड़ लूंगा। उनमें बहुत दया आई, इतनी दया आई कि मैं युद्ध सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मारूंगा नहीं इन लोगों को, क्योंकि ये मेरे अपने। और विसीदन मतलब उससे व्यथित होकर के, दुखी होकर के, ओहो मैं किनके साथ युद्ध करने जा रहा हूं, विसीदन इदम अब्रवीत। तो इन बातों को कहे। संजय जी कह रहे हैं कि वो बड़ी दया से भर गए, बहुत बड़ी दया से उनका मन भर गया, और उसके बाद में दुखी होकर के उनके मन में बहुत विषाद शोक हुआ कि मैं कितना गलत काम करने जा रहा हूं।
और भगवान से कहते हैं इदम अब्रवीत, इन बातों को कहे। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, इन लोगों को देख करके, कौन लोगों को? जो युयुत्सु हैं, जो युद्ध की इच्छा लेकर के यहां पे आए हैं, इन लोगों को देख करके मेरी इच्छा बदल गई। यहां पे कृष्ण कह रहे हैं भगवान को संबोधित, और न करके, क्योंकि कृष्ण जी सबको आकर्षित करते हैं अपने मन में, अपनी तरफ, अपनी बात से, अपनी लीला से, अपने हाव भाव से सबको आकृष्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी आकृष्ट हो गया हूं। ये जो अपने लोग हैं, इनके लिए जो मेरा प्रेम है, उसी ने मुझे आकृष्ट कर लिया है। तो आकृष्ट कर लिया तो मेरे मन में क्या हो रहा? सीदंती मम गात्राणी। गात्र मतलब शरीर होता है। मेरा जो शरीर अब तक तना था, क्षत्रिय का देखते हैं ना, क्षत्रिय तना रहता है और तने रहना चाहिए उसको। कहते हैं जो मेरा शरीर अब तक तना हुआ था, कड़क था, मैं अकड़ करके जो धनुष को पकड़े रहा था अभी तक, वो मेरा शरीर अब शिथिल हो गया, ढीला हो गया। अब मेरे शरीर में वो खड़े रहने की शक्ति नहीं। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख गया। आदमी का मुख सूखता है कब? जब उसके मन में बहुत शोक हो, किसी चीज की बहुत बड़ी चिंता हो, तो उसका होंठ अपने आप सूख जाता है और शरीर ढीला हो जाता है। और इतना ही नहीं, वेपथु च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन होने लगा, कंपन हो रहा है। सोचिए, जो दूसरों के शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता था, आज उस व्यक्ति के शरीर में कंपन उत्पन्न हो रही है। पूरा उल्टा हो गया यहां पे। और भगवान भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं किस लिए इसे लेकर आया था अपने मित्र को कि दूसरों के मन में, शरीर में कंपन उत्पन्न कर दे, लेकिन मेरा जो मित्र है आज खुद ही कंपित हो रहा है और कह रहा है वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, और मेरे रोम हर्षण हो रहा है। रोम हर्षण को मुझे ये अंग्रेजी का सही शब्द नहीं पता, लेकिन इसका जो अच्छे भाव में जो शब्द है वो एक्सटेसी कहते हैं। जब बहुत आनंद होता है व्यक्ति को, तभी भी रोम हर्षण होता है, उसको एक्सटेसी कहते हैं। और जब बहुत दुख होता है तभी भी रोमहर्षण होता है। मुझे नहीं पता कि एक्सटेसी उसके लिए भी करते हैं या कोई और शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन संस्कृत में रोमहर्षण ही शब्द है, जो बहुत खुशी में या बहुत दुख में हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, कंपन होता है। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मेरे शरीर में अब कंपन होने लगा और मेरी इंद्रियां जो हैं वो कांप रही हैं, मेरे रोम खड़े हो गए, शरीर मेरा अब सही काम नहीं कर रहा है, ढीला हो रहा है और मुख मेरे सूख गए। अब सोचिए, ऐसी, हम यहीं तक पढ़े ना शायद, हाँ, तो ऐसी दशा में जो क्षत्रिय रथ पर खड़ा हो और धनुष लिए हो, अगर आपको पहले के श्लोक याद होंगे, कहते हैं कि युद्धे रण समुद्र में, कि जो अपने धनुष बाण लेके अपने युद्ध भूमि में खड़ा है युद्ध जीतने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस व्यक्ति के अगर शरीर में कंपन होने लगे तो क्या दशा होगी, वो हम लोग आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। श्लोक 30 से पढ़ेंगे। दांडीवम संस्तते हंसतात, गांडीवम संस्तते हंसतात, वक्षैव परिधर्यते,
जिनका शरीर ही शिथिल हो गया, ढीला हो गया, तो जिसके कंधे पर गांडीव, ये अर्जुन का जो गांडीव है, इसका नाम ही धनुष का, ये अलग प्रकार का धनुष है। जैसे भगवान ने मिथिला में पिनाकी को तोड़ा था, या श्री रामचंद्र जी पिनाकी को तोड़े थे और सारंग को धारण किए रहते हैं, वैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। ये बड़ा दिव्य धनुष है, ये भी कोई सामान्य नहीं है। ये धनुष ऐसा है जो ब्रह्मा जी के पास, महाभारत में इसका वर्णन आता है, ये धनुष ब्रह्मा जी के पास बहुत सारे कार्यों के लिए उपयोग हुआ। ब्रह्मा जी जिसको देना होगा, कहते हैं कि वो जिसको जहां जरूरत पड़ती है देते हैं। उसके बाद वो उन्होंने प्रजापतियों को ये धनुष दिया कई बार युद्ध में जीतने के लिए। इस धनुष का उपयोग इंद्र ने भी किया, चंद्रमा ने भी किया, और पूजा भी इसका, इस धनुष की पूजा भी हुई, और इंद्र ने ही इन धनुष को इनको दिया था। कहते हैं कि इस धनुष को जो उनके गांडीव सदर शोभित होता था, उनके शरीर से गिर रहा है, उनके हाथ पे जो यहाँ था भुजा से, वो गिर रहा है। गांडीवम स्त्रंसते हस्तात, मेरे हाथ से मेरा गांडीव जो आज तक नहीं गिरा। क्षत्रिय के लिए ये डूब मरने की बात है कि उसके हाथ से उसका शस्त्र गिर जाए, हाथ कट जाए लेकिन शस्त्र न गिरे, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। और ये लोग ऐसे क्षत्रिय हैं जो हाथ कट जाए, गला कट जाए, लेकिन शस्त्र हाथ से नहीं छूटता। कह रहे हैं कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। और त्वक चैव परिदयते, मेरी जो त्वचा है, मेरी जो चमड़ी स्किन है, उसमें जलन हो रही है, एक तरह की ऐसा होता है। मानसिक जब स्थिति बहुत कष्ट की होती है, या मृत्यु के समय भी पूरे शरीर में जलन होती है, विशेष रूप से चमड़ी में, त्वचा में। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में इतनी क्षोभ हुआ, इतना दुख हुआ कि उनकी चमड़ी भी जलने लगी। कह रहे हैं कि मेरी चमड़ी परिदयते, मेरी चमड़ी जल रही है, और मेरा गांडीव जो आज तक कब नहीं छूटा, वो मेरे हाथ से छूटकर गिर रहा है। न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव चमेमिना। और यही देखिए, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे अर्जुन ने अपनी बात को भगवान से कहा कि मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। अब यही भ्रम को अर्जुन जी भगवत गीता पूरी होने पे कहेंगे कि मेरा जो मन भ्रम में गया था वो अब पूरा हो गया, अब भ्रम में से निकल आया। तो भगवान के सामने उन्होंने अपनी एक समस्या रखी। भगवान देखिए सारी चीजों का, कि शरीर में कंपन हुआ, शिथिल हो गई, धनुष गिर गया, त्वचा जलने लगी, इन चीजों के बारे में अर्जुन नहीं बोलेंगे कि ये सब ठीक हो गया, लेकिन जो मन भ्रमित था वो ठीक होगा, ये बात कहेंगे। मतलब ये कि यदि हमारा मन का भ्रम दूर हो जाए, और भगवान वही करते हैं, भगवत गीता वही करती है, तो बाकी चीजें भी ठीक ही हो जाएंगी। मन ही अगर रहे सही तो बाकी सब चीजें ठीक ही हो जाएंगी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं। न शक्नोमि अवस्थातुम, इस समय मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। सोचिए ये कैसी स्थिति है। जो व्यक्ति चलते, कहते हैं ना कि हवा, जिसने द्रौपदी को जीतने के लिए कैसी स्थिति थी, कैसी शर्त थी, जो उन्होंने स्वयंवर में धनुष बाण मारा था। जब द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि उस पक्षी के आंख में जो ऐसे बनाई हुई पक्षी थी उसमें मारो, उन्होंने कैसे धनुष को मारा था, बाण को। जो ऐसा धनुर्धर है, आज उसका धनुष भी गिर रहा है, वो खुद गिर रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन भ्रमित हो चुका है। और ऐसी स्थिति में भगवान से और कह रहे हैं कि मुझे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसमें बार बार आता है, चले हरक ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी जब कार्य आरंभ करने चलते हैं तो बहुत प्रसन्न मन से चलते हैं और भगवान को स्मरण करके चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई मत हैं, उनमें से एक मत यह है कि जो व्यक्ति यदि अपने किसी कार्य को प्रसन्न चित्त होकर उत्साह के साथ आरंभ करता है तो उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है।
और जो व्यक्ति रोते गाते हुए बड़ा निराश होके कैसे भी करके आरंभ करता है, उसके कार्य की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। यहां पे अर्जुन कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि, मुझे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के आरंभ होने के पहले ही मेरी गांडीव गिर रहा है, मेरी शरीर कांप रही है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब लक्षण अच्छे नहीं है। इस युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होगा। और सही बात है, महाभारत में जितने लोग मरे, उसमें कई देश मिलकर के उनकी जनसंख्या, सोचिए आज इस देश में ऐसा जो प्रभाव है, प्रकोप है संपूर्ण विश्व में, 2-3 लाख के आसपास लोगों की जान चली गई। हम सबको कितना शोक है। महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोगों की जान गई। अमेरिका की जितनी जनसंख्या उसका दुगना, 640 मिलियन लोग उसमें मारे गए। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे इसमें लक्षण निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं यहां पे जो लक्षण देख रहा हूं वो अच्छा नहीं देख रहा हूं, और इसलिए मेरे मन में भ्रम और बढ़ रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, और मैं इसमें श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। मैं कहां गया वो शब्द, इसमें मैं अपना श्रेय भी नहीं देख रहा हूं कि कोई मेरी बहुत प्रशंसा करेगा कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया सब लोगों को मारकर। इसमें मेरे को यश नहीं मिलेगा, इसमें मेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, इसमें मेरा श्रेय नहीं होगा, क्योंकि मैं जिनको मारूंगा आहवे, मतलब इस युद्ध रूपी यज्ञ में, युद्ध भूमि में जिनको मैं मारूंगा, ये लोग स्वजन है, मेरे अपने हैं। इसलिए अपने लोगों को मार करके मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कोई अच्छा कहेगा, मुझे श्रेय मिलेगा। इसलिए हे केशव, मैं इस युद्ध में इन लोगों को नहीं मारना चाहता। न कांक्षे विजयम कृष्ण, और आगे भगवान को बोलने नहीं दे रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, देखिए उनका मन में विचार पहले से था युद्ध में मैं ही विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए कह रहे हैं मुझे जो विजय प्राप्त करने की इच्छा से आया था मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी आकांक्षा नहीं है अब। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न तो मुझे राज चाहिए न तो मुझे सुख चाहिए, क्योंकि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे दुर्योधन मारकर निकाल देगा राज्य से, तो मुझे जंगल में जाके रहना होगा, तो मैं सुख से वंचित हो जाऊंगा। मुझे चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए। और न तो मेरी इच्छा है कि मैं राज्य करूं, क्योंकि राज्य करने के लिए मुझे ये युद्ध जीतना होगा, जो कि मैं जीत तो लूंगा लेकिन इन सबको मारकर, इसलिए मेरी अब वो इच्छा नहीं है। भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता दे, आनंद दे, जिनके कारण हमारे सब कुछ मन तन सब प्रसन्न रहे, वही गोविंद है। कहते हैं हे गोविंद, आप ही बताइए, जो सबको आप आनंद देते हो, इससे क्या मुझे आनंद मिलेगा जो करूंगा? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा, भोग भोग कर या राज्य को प्राप्त करके या जीने की इच्छा रख कर या उसके बाद जीते हुए मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ है? नो मतलब न, वयम हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा, क्या लाभ है? राज्य मिल जाए, भोग मिले और हम बहुत लंबे समय तक जिए सबको मारने के बाद, मुझे उसमें लाभ नहीं दिखता। लाभ तो इसमें ही है कि ये सब लोग जिए और हम लोग सुख को छोड़ करके शांति से अपना जहां रहते थे अज्ञातवास में, जंगल में, वन में, वहां चले जाएं और सब लोग बच जाएं। मुझे ऐसा मेरे मन में आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए। आगे कह रहे हैं ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, क्योंकि मैं युद्ध करने आया हूं केशव। किसके लिए आया हूं? अपने लोगों के लिए आया हूं। और जब अपने लोग ही युद्ध में मारे जाएं तो मुझे क्या मिलेगा? ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। इसको ध्यान से समझिए, कह रहे हैं
मैं आया हूं अपने लोगों को कुछ देने के लिए, सुख देने के लिए, राज देने के लिए, इसलिए युद्ध में आया हूं। नहीं, मतलब मेरे जो बेटे हैं 4 5 10 है ना, जो हमारे हैं, हम जो 5 भाई हैं, ये हमारे लोग हैं। हम लोगों को राज मिल जाए, सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन तय में अवस्थिता, लेकिन जो इस युद्ध में आए हैं ये भी तो मेरे ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लोग ही तो इस युद्ध में आए हैं, खड़े हैं युद्ध करने के लिए। तय में अवस्थिता युद्धे, और वे लोग ही अपने प्राण को और अपने धन को बाजी लगाकर आए हैं। हमारे अपने लोग अपने प्राण की और धन की, राज की बाजी लगाकर यहां युद्ध में आए हैं, और मैं भी अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। ये तो कोई भ्रम की स्थिति है कि नहीं? अर्जुन जी भ्रम में चले गए, और थोड़ी बातें भी ऐसी उनकी लग रही कि सही बात है कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं और अपने ही लोग तो लड़ रहे हैं, हम जिनसे लड़ेंगे वो भी अपने ही हैं। और वे लोग अपने प्राण की बाजी लगाकर प्राण की इच्छा छोड़ दिए हैं। जितने लोग आए हैं सबको पता है कि हम मरेंगे, सबको पता है कि हमारा राज्य जाएगा, हमारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा, और हम इनके साथ युद्ध कर रहे हैं किस लिए? तो इस प्रकार भगवान से प्रश्न करते हैं, कहते हैं इन अपने लोगों के लिए अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम राज इनको दे देंगे अपने लोगों को और चले जाएंगे। और दूसरा ऐसा भी देखिए, इस बात में जरा ध्यान से सोचिए कि हम अपने जीवन में इसको देखें, क्योंकि भगवत गीता को अपने जीवन में देखने की बात है। हम अपने लोगों के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, और अगर अपने लोग ही न रहें तो किसके लिए करेंगे? आदमी बहुत से बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदता है जिससे अपने लोगों को सुख मिले, और धन होने पर बहुत वैभव अर्जित करता है, बहुत वैभवशाली जीवन बनाता है जिससे अपने लोगों को सुख मिले, और अपने लोग देख करके या तो प्रसन्न हो या तो ईर्ष्या करें। तो आदमी अपने लोगों के लिए तो सब कुछ करता है, यदि वो लोग न रहें तो फिर क्या है? इसीलिए अगर शास्त्र में देखोगे, कहा गया है कि जैसे जैसे अवस्था बढ़े तो सबको अपना मानना छोड़ दो। उससे क्या होगा? फिर आदमी प्रयास कम करेगा, संसार की चीजों में कम लगेगा, फिर वो अपने में ज्यादा लगेगा। या सबको, यहां पे अर्जुन सबको अपना मान रहे हैं, तो सबको अपना मानने लगो, तभी भी ये होगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज हमें सीखने की है कि जैसे हमारी अवस्था बढ़े, जैसे हमारे समय आए, हमें सबको अपना मानने लगे, या सबको छोड़ दें कि मेरे कोई नहीं है। उससे क्या होगा कि हम इस संसार की चीजों को अर्जित करने में जो अपनी सारी ऊर्जा को भोग में लगाते हैं, वहां से हमारी दृष्टि, हमारा मन बदलेगा, हम दूसरी दिशा में जाएंगे। तब हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप में देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने काका जी को, राजसोई काका जी को देखता हूँ, और हमारे हेमंत काका जी और सुधा माता जी हैं, दर्शन सोई माता जी हैं। अच्छा लगता है बहुत कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, अब इस समय को अपने अध्यात्म में देते हैं जैसे हो सकता है। तो अर्जुन का कहने का मतलब है, किसके लिए भोग विलास ये सब अर्जित करूंगा? कोई देखने के लिए तो रहना चाहिए, सबको मार करके अकेले ही रहूंगा। अब ऐसे सोचिए, पूरे सियाटल शहर में 2 जन्म हो और बड़े धनवान हो, तो क्या जीवन जिएंगे? आदमी को रहता है किसी से मिलना जुलना, कुछ दिखाना, कुछ देखना, कुछ दूसरे से स्पर्धा करना, और इस तरह की चीजों में जीता है। तो अर्जुन यहाँ इस तरह अपना भाव कह रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 34 से पढ़ेंगे। आचार्याः पितरः पुत्राः, आचार्याः पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहाः, आचार्याः
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोको बहत देखिए, अर्जुन की जो भीतर का उनका एक दया भाव है, जो एक भक्त में होना चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि उनके भीतर इस प्रकार का भाव है, तभी हमें लाभ हो रहा है भगवत वाणी सुनने का, इस अद्भुत ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को जानने का। वो कह रहे हैं कि सब लोग तो मेरे ही हैं। अब नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं आचार्या। ये आचार्य हमारे नहीं है, सब हमारे ही तो हैं। ये पितरह, पिता और दादा, काका, बड़े पिताजी सब हमारे ही तो हैं। और ये पुत्र जो दुर्योधन की तरफ बैठे, सारे पुत्र हमारे भतीजे हमारे ही तो हैं। उसी प्रकार पितामह या उनकी अवस्था के, जो हमारे दादा की अवस्था के हैं, वे सब हमारे हैं। मातुला, हमारे मामा लोग, हमारे ससुर लोग, हमारे पौत्र, हमारे बेटों के बेटे जो हैं, हमारे साले लोग, और भी जो संबंधी लोग आए हैं उस तरफ। इतना ही नहीं, जितने भी दुर्योधन की तरफ से आए हुए लोग, सब हमारे तो संबंधी हैं। किसके हैं? अब तो लोग ज्यादा अपना मानने लगते हैं, लेकिन मेरी बचपन तक ऐसा होता था, आप लोग भी देखे होंगे। गांव में आया हुआ एक जो संबंधी होता था, वो सबका होता था। वो अगर जिसके यहाँ आया है वो न हो, तब भी गांव के लोग उसका वैसे ही सेवा करते थे जैसे और की करते हैं, जैसे अपने की करते हैं। हम लोग भी जैसे अपने आप फूफा के यहाँ जाते, अपने नाना के यहाँ जाते, तो ऐसा नहीं वहीं जाके लौट आते। जितने लोग होते थे उन सबसे मिलना होता था। और कभी ये अनुभव नहीं होता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये ज्यादा अच्छे हैं, दूसरे लोग जो दूसरे जगह के हैं। इतना लोग अपना मानते थे। तो अर्जुन भी कह रहे हैं, ये कौन, दूसरे थोड़ी हमारे ही तो हैं। हम लोग अपना न मान के युद्ध करने बैठे हैं। ये अपने ही साले हैं, अपने ही मामा, अपने मौसा, अपने फूफा हैं, अपने ही भतीजे हैं। इसलिए इन लोगों से मैं नहीं लड़ूंगा। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। अब यहाँ पे मधुसूदन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मधु कैटब को मार दिए। सबको सूदन कहते हैं, सूदन मतलब शूटर कह लो। एक व्यक्ति का नाम, हमारे साथ जॉब करते थे पहले, उनका नाम मधुसूदन था। पहले ही थे जब आए वो, जब मैं इन्फोसिस में जॉब करता था। तो जब परिचय इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उन्होंने जैसे हाथ मिला के, हे आई एम सूदन, ऐसा करके, उनका नाम मधुसूदन था, उन्होंने सूदन रखा था। तो मैंने कहा ओके, हेलो सूदन। लेकिन मैंने मन में सोचा कि इन्हें शायद पता ही नहीं है, नहीं तो ये अपना नाम मधुसूदन के बदले, सूदन के बदले मधु रख लेते, फर्स्ट वाला। तो सूदन मतलब होता है मारने वाला, किलर। तो भगवान को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आप तो मार सकते हो सबको, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। घ्नतः अपि, मुझे कोई मार दे चलेगा। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं घ्नतः, हम सब लोग मारे जाएं वो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा इन लोगों को, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। और यहाँ पे अर्जुन देखिए मारने के लिए कह रहे हैं इनकी हंतुम, हत्या नहीं करूंगा मैं इनकी। और पृथ्वी का राज छोड़ दो, यहाँ पे लड़ाई होगी तो मुझे हस्तिनापुर का राज मिलेगा। हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद में मैं सम्राट बनूंगा, और इस पूरी पृथ्वी के जितने राजा हैं उनका मैं राजा बनूंगा।
पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए मधुसूदन, अगर आप मुझे इंद्रलोक का और पाताल लोक का भी राज दोगे इस युद्ध के बाद, तभी भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और आप इन लोगों से कह के अगर आप मैं लड़ाई से भागता रहूंगा, ये लोग मुझे अगर दौड़ाकर मार भी देंगे, तब भी मैं इन लोगों से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। इन्होंने मुझे खिलाया है, इन्होंने मुझे अपने गोद में बैठाया है, इन्होंने मेरे सेवा की है, मुझे ज्ञान दिया है, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। और निहत्य धात रासन का प्रीति स्याद जनार्दन पाप मेवात पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतताइन। आगे भगवान को और कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जनार्दन मतलब होता है जो जन का कल्याण करे, इसीलिए भगवान को जनार्दन कहते हैं। जिन जिन नामों से संबोधन कर रहे हैं, कुछ न कुछ वहां पे बात है। कह रहे हैं कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमारी प्रीति क्या होगी? हमें कोई अच्छा कहेगा क्या? हमारा कुछ लाभ होगा क्या? हमारे मन में कभी आनंद प्रसन्नता हो सकती है इनको मार करके? नहीं होगी। हे जन का कल्याण करने वाले, तो फिर आप मेरा कल्याण कैसे करने के लिए कह रहे हैं इनको मार करके? पाप मेवाश्रयेत अस्मान, ये जो काम है ये पाप से भरा हुआ है। इस काम को जो व्यक्ति करेगा वो पापी होगा, और हम लोग पापी बने। भले ही आतिताई हैं, इनको मारेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया आतताई। आतताई का आजकल की भाषा में अगर अनुवाद करें तो मतलब टेररिस्ट होता है। शास्त्र में कहा गया है कि 6 तरह का अपराध या काम करने वाला व्यक्ति टेररिस्ट होता है, आतताई होता है। और शास्त्र में कहा गया है कि आतताई को मार देने में पाप नहीं है, पुण्य है। जिसको मार देते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है, और जो मारता है उसका भी कल्याण होता है। ये भी कहा गया कि जिस राज्य में आतताई न मारे जाते हों, उस राज्य का जो शासक होता है, राजा होता है, शरीर त्यागने के बाद में कई करोड़ों वर्षों तक नरक में जाता है। इसलिए जिस राज्य में टेररिस्ट हो, वहां के शासक का कर्तव्य है कि उनको तुरंत मार दें। 6 में से है, एक तो है जो किसी को विष देकर मारने वाला व्यक्ति, किसी के घर में आग लगा करके मार देने वाला व्यक्ति, किसी को शस्त्र लेकर के मार देने वाला व्यक्ति, किसी का धन छीन लेने वाला व्यक्ति, किसी की जमीन घर छीन लेने वाला व्यक्ति, और किसी की स्त्री पत्नी या बहन बेटी के साथ गलत करने वाला व्यक्ति। ये 6 लोग आतताई हैं, इनको मार देना शास्त्र कहता है हमारे सनातन धर्म में। तो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे पता है आतताई हैं, क्योंकि देखो ध्यान से देखेंगे तो इनमें सब गुण हैं। विष भी देने का प्रयास किया दुर्योधन ने, लाक्षागृह में भेज करके आग भी लगाई, शस्त्र लेकर खड़ा है मारने के लिए, द्रौपदी को युद्ध में जीत करके उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए भी तैयार था, उनका राज्य भी छीन लिया है, और जो धन वैभव था वो भी छीन लिया है। तो 6 चीजें ये करने वाला व्यक्ति है, इसलिए ये तो मृत्यु दंड का अधिकारी है। अर्जुन कह रहे हैं फिर भी मैं नहीं मारूंगा क्योंकि इसको मारने में मुझे लग रहा है कि हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अब यहां पे अर्जुन जी अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, अपने धर्म से अडिग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि अब स्वयं कह रहे हैं कि आतताइयों को मारना चाहिए, परंतु मैं नहीं मारूंगा। मुझे नहीं लगता उसको मारने में हमें प्रसन्नता होगी। कई बार धर्म के पालन में प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म कभी भी, क्षत्रिय धर्म के डिग जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे किसी राज में क्षत्रिय सही ढंग से राज न करे, उसको आजकल की भाषा में अनार्की कहते हैं, शास्त्र में उसी को अराजकता कहते हैं। बार बार रामायण में आया है तथा अन्य स्थानों पे आया है, महाभारत में भी आया है। अराजक, जहां पे एनार्की हो वहां के सभी लोग नरक में जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता, सब काम मनमानी होता है। मनमानी चीज का फल पाप है, और पाप का परिणाम नरक है। तो कह रहे हैं कि ये काम पाप वाला है, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। और
तस्मा नारा वयम हंतुम धात राष्ट्रान सुबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप सबके जीवन में सुख लाते हैं। हम लोग भले ही इनको मार सकते हैं लेकिन उस योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है। दुर्योधन का संस्कार गलत हो सकता है कि वो लड़ करके झगड़ करके छीन करके सुखी होगा, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम किसी से मार करके जो पाएंगे चीज, उससे हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो, ऐसा भगवान से बार बार कह रहे हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अपने लोगों को मारकर कहां सुखी होगा है माधव। इसलिए अपने बांधवों को मारने में मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग योग्य हैं या हमें ऐसा करना चाहिए। और आगे जो 38 और 39 श्लोक हैं, उसमें भी वो अपने और कौरवों के बीच में एक बड़ी सूक्ष्म बात बताते हैं जो हमें सीखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। देखिए, अपने परिवार के लोगों का नाश करना और अपने मित्रों का नाश करना हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जो अपने होते हैं, जैसे दूसरों से आप करोगे तो भाई ये पाप, दूसरों का नुकसान करोगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे, पाप है। लेकिन जो अपने हैं उनको कष्ट देना वो अधिक पाप में है। अपने मित्र, जैसे दूसरों को धोखा दे रहे हैं दिन रात, वो भी पाप है, लेकिन उससे भी बढ़कर पाप यदि आप अपने मित्रों को धोखा दोगे, अपने स्वजनों को धोखा दोगे। और संसार में भी मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही हैं, अपने लोगों के साथ किए गए चीजों का दंड ज्यादा है। भले कॉन्स्टिट्यूशन उतना न दे, लेकिन अंदर से आदमी दुखी भी बहुत होता है। किसी को धोखा देकर आओगे उतना जीवन में कष्ट नहीं होता, अपनों को दोगे तो उनसे संबंध विच्छेद होता है और फिर आदमी कष्ट में रहता है, मानसिक रूप से भी बहुत कष्ट होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो कौरव लोग हैं, ये लोग तो लोभी हैं, लोभ के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए ये लोग आके मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं और इनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग तो लोभी नहीं है, हम लोग की दृष्टि तो सही है, इसलिए हमें दिख रहा है कि अपने लोगों को मारने से, अपने मित्रों को मारने से बहुत पाप है। उस पाप को दुर्योधन नहीं देख पा रहा, लेकिन हम देख पा रहे हैं। इसलिए केशव, आप समझने का प्रयास कीजिए। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। जब हमें पता है ये कार्य पाप का है और दुर्योधन को नहीं पता है, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम इस पाप से बचने के उपाय करें, क्योंकि दुर्योधन अज्ञानी है। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग देख रहे हैं कि ये काम बहुत पाप का है, इसलिए हम सभी को मिलकर के ये चिंतन करना चाहिए और ये कार्य युद्ध का छोड़ देना चाहिए और इससे पाप से अपने आप को, अपने कुल को, अपने पूरे परिवार को बचा लेना चाहिए। इसलिए अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आगे और भी अर्जुन कहेंगे, इतना ही नहीं रुकेंगे अर्जुन कहेंगे कि भाई मान लो युद्ध कर भी लूंगा तो मुझे पता है क्या होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अपनी और भी बातें अपने तर्क रखेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान भी थोड़ा आश्चर्य हो गए कि इसको मैं ले आया था किस लिए, क्या करने लगा है। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि भाई तुम जितना तुम्हें कहना है कह लो, फिर मैं देखूं कि क्या कहना है तुम्हें, क्योंकि बीच में ही टोकूंगा तो बात कहीं और चली जाएगी। इसलिए अर्जुन अपनी बात को, तथ्य को रखने में लगे हैं। और आगे हम पढ़ेंगे अगली बार। पहले अध्याय में भगवान कुछ उनसे कहते नहीं, भगवान सुनते हैं। और हमें भी जीवन में ऐसे ही देखना चाहिए, जो हमारे मन में बातें हों बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, और जिससे कहा जा रहा है उस व्यक्ति को, सामने वाले की बात को सुननी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों में सही दिखती है। अर्जुन की बात में आपको कहीं कमी नहीं लगेगी, लेकिन जब भगवान कहने लगेंगे तब लगेगा हाँ भगवान की बात में कोई कमी नहीं है, अर्जुन की बात में कमी थी। इसलिए दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। ऐसे ही रामायण में आता है, जब रामचंद्र जी कहते हैं लगता है कि रामचंद्र जी एकदम सही कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं तो लगता है वो सही कह रहे हैं,
भरत जी भी अपना पक्ष रखते रहते हैं, एकदम सही बात है धर्म की, लेकिन जब भगवान कहने लगते हैं तो अपनी एक बात से बात को सही करते हैं। रामचंद्र जी ने जब वाली को मारा था, वाली की एक एक बात, तारा की एक एक बात सुन करके लगता है कि रामचंद्र जी बहुत बड़े अधर्मी हैं, लेकिन जब भगवान बोलना शुरू करते हैं तो दो बातें बताते हैं, उतने में ही बाली अपने आप को कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी आंख खोल दी। ऐसे यहाँ पे होगा, भगवान श्री कृष्ण उनकी बातें सुन रहे हैं, अर्जुन की बातों को सुनकर फिर वो बातों को बताएंगे, उनके मुंह को भंग करेंगे, और हम लोग भी उसके द्वारा, उस बात को सुनकर, उस वाणी द्वारा अपने जीवन के मोह को, अपनी अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन में जो युद्ध भूमि में लगे हुए हम सब लोग हैं प्रतिदिन, उस युद्ध को जीतने का प्रयास करेंगे, उस युद्ध को जीतेंगे, जीवन के युद्ध को। तो मैं यहीं पे रुकूंगा। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसको लेंगे, अन्यथा हम लोग कीर्तन करेंगे।